सुना होगा वो शहर अब हर घर से उठे पुकार। सेहत सही लाभ कई जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई। आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात। सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह। बच्चा बूढ़ा सब समझे स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर। सेहत से ही बदले सफर। सेहत सही लाभ कई, हर घर की यही सच्चाई। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपकी रेडियो साथी राधा। आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठी हूं, एसी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठ गई हूं। सुबह जब घर से निकली तो लगा कि आज का दिन थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे है और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पे खड़ी है। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास। अरे दीदी, इतनी घबराहट काहे का? गर्मी है तो पसीना तो आई है ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वाकई में कुछ ज्यादा ही जोरदार है और आप जो महसूस कर रही हो ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है बल्कि पूरे देश के लोग ही परेशान हैं इस समय। टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आ रही, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं, अब ये गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं रही। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। असल में एक ही पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वह हवा का ऊपर उठने नहीं देता है बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होत यह है कि जो गर्म हवा है वह जमीन के पास ही फंस जाती है और बाहर निकल नहीं पाती है, और जब ऊपर से जब बादल नहीं होत और बारिश नहीं होत तो सूरज की किरणें सीधे जमीन का तपा देती हैं। जमीन सूख जाती है, वो में नमी नहीं रहा थी और फिर वो गर्मी और तेजी पकड़ लेती, जैसे तवा गर्म हो जाता है ना। ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहो हो आप। ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश
सबे मिलकर काम करत हैं, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो जाती है। एवं बहुत बड़ा एक कारणों जुड़ चुको है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख ही रही है ने, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक ना टिके रहना और पहले से कहीं ज्यादा तेज हुई जाना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती रहा है, लेकिन अब तो मार्च से ही ओखे तेवर दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं। यही सच्चाई है और सबसे से ज्यादा असर उन्हें लोगन पर पड़त है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले हमारे किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले भाई, जैसे पूरे दिन धूप में रहत हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह गर्मी तो और खतरनाक हुई जाती है। तो भाभी अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? और लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है? देखो, लू कोई साधारण गर्मी तो है नहीं, यह एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद का ठंडा नहीं कर पावत है। आमतौर पर हमार शरीर पसीने के जरिए खुद का ठंडा करत है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो जाता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, यहीं से लू लगन की शुरुआत होती है। इनके लक्षण में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कबहू कबहू तो बेहोशी भी शामिल होती। ओह, मतलब ये बहुत गंभीर बात है। क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? क्यों टीकन भाभी? हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ना ध्यान दिया जाए तो यह लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार लू लगने से व्यक्ति बेहोश हो सकती है, बोले में भी दिक्कत होने लागत ही, या शरीर के कुछ हिस्सा कामे करब बंद कर देते हैं। यही खातिर लू का कबहू हल्के में न लो चाहिए। यह सिर्फ गर्मी लगना नहीं होती, बल्कि शरीर के लिए गंभीर खतरा है। तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है। देखो, ऐसे घबराए की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझदारी से काम लो। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पियो चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करती है ने कि प्यास लगे तब पानी पीवे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। यही लिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ समय में पानी पियो चाहिए। यही के साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर का ठंडा रखें में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आमन देते हैं। अरे टीकन भाभी, आपने तो पानी, छाछ, नींबू पानी की तो बात बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यानी ORS रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये एक ऐसा घोल है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी का भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाती है ने, तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइटिस भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता है, ORS बहुत मदद करता है। मतलब ये सिर्फ बीमारी में ही नहीं, बल्कि गर्मी में भी काम आता है? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए, बार बार पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। घर में घोल बनाओ जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर
ये भी शरीर का संभालने में मदद करत है। वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है। बिल्कुल, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों ही डोज जरूरी हैं। अगर शरीर का समय पर ये मिल जाए तो बहुत बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। ये तो सही बात है। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल ही जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए? बिल्कुल, खास बात दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हुई सके उतना बचो चाहिए। अगर बहुत जरूरी होए तो बाहर जाएं, और जब भी आप बाहर निकलो तो सिर का ढककर निकलो, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़ा पहने ताकि शरीर का हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे। अच्छा भाभी, एक और सवाल बताइए, खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में गर्मी पैदा कर देते है। यही खातिर एक कम करो चाहिए। एक बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये सिर्फ शरीर का ठंडा नहीं रखते हैं, बल्कि पानी की कमी भी शरीर में नहीं होने देते। भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए तो और भी ये मुश्किल होगा। उनके लिए क्या? आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगन के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहाँ भी छांव मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर का ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, समाजों की भी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगन के लिए पानी और छांव की व्यवस्था करें। अगर हम अपने आसपास किसी का धूप में परेशान देखन तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकती है। वाह भाभी, मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है। बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं। भाभी, एक बात और बताइए, अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। ऐसी स्थिति में सबसे पहले वही व्यक्ति का तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और भी अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर का या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक जरूर पहुंचा देना चाहिए, काहे कि देरी खतरनाक हो सके थी। भाभी, एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं? हाँ बिल्कुल, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनसे भी ज्यादा, काहे कि वे अपनी परेशानी बता नहीं पावत हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और हिम तक की पक्षी भी ये गर्मी से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें यह सब मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन हुई सकत है। यही से गर्मी में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारे जिम्मेदारी है। तो भाभी,
इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम। बिल्कुल, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा। काहे कि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते हैं। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवन दान बन सकते हैं। यह छोटा सा काम है लेकिन एक असर बहुत बड़ा है और यही असली इंसानियत है। साथियों, आज की इस बातचीत में हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना। सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो या कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहें हम सब तैयार। और एक और बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसा कोई मामला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो? हाँ दीदी, और ये बात बहुत भारी दिल से बता रही है ने। हमारे ही पास के गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उनके माता पिता दोनों खेत में काम करत रहे। एक दिन बहुत तेज गर्मी रहे लेकिन बच्चे का भी वे लोग अपने साथ ले गए। धूप बहुत जोर रहा है और बच्चे का बार बार प्यास लगी रही है, लेकिन वे सोचे कि थोड़ी देर में पानी दे देवे। धीरे धीरे बच्चा चुप हुई गया, खेलना बंद कर दीनिस और फिर ओका बार बार चक्कर आवन लगे। जब तक वे समझ पावत तब तक बहुत देर हुई चुकी रहे। अस्पताल ले जान तक बच्चा बेहोश हो चुका। डॉक्टर बोले कि उसे तो बहुत गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुई गया है। ओह, ये तो बहुत दुखद है भाभी। हाँ दीदी, और सबसे दुख की बात तो यह है कि ये रोका जा सक रहा है अगर समय पर पानी दे दी जात, अगर उसे धूप से बचा लिया जात। यही वजह है कि हम बार बार कहती हैं कि गर्मी का हल्के में मत लो, खासकर बच्चन के साथ तो बिल्कुल नहीं। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है। और अंत में बस इतना कहना चाहती है ने कि लू का कबहू हल्के में मत लो। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय राहत सावधान हुई जाएं तो खुद का और अपने परिवार का सुरक्षित रख सकती है ने। जागरूक रहना सबसे बड़ा बचाव है। साथियों, इसी के साथ हम अपना आज प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी रेडियो साथी राधा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अरे सुना हो गाँव शहर, अब हर घर से उठे पुकार।
जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई। आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी। घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार। समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात। सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह। बच्चा बूढ़ा सब समझे, स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर। सेहत से ही बदले